अध्यक्ष पद आपको क्यों मिलना चाहिए? पद से पावर मिलता है। जी। अब पावर से पब्लिक का ही हम कुछ भला कर सकते हैं। आखिर क्या चूक हो जाती है कि जनता आपको मौका नहीं दे रही है? शायद हम कहीं पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। त्रिवेणी के नगर परिषद में अगर सही धरातल पर जाके देखें तो हर वार्ड में कमी ही कमी है, कहीं कोई वार्ड पूर्ण रूपेण नहीं। आप ये बताइए, आपको जो है पॉलिटिक्स की जो है जानकारी कहाँ से मिली, किनसे सीख मिली आपको? सबसे प्रथम बात तो यह है कि पद आने के बाद सबसे मेरा पहला फोकस होगा बेरोजगारों पे, युवाओं पे। लेकिन आप 4 पंचायतों का मालिक बनने जा रहे हैं, आप यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे बेरोजगारी खत्म हो, युवा यहीं पे रोजगार करें? एस रॉय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज नगर परिषद में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी मजबूत दावेदार होते हैं उनसे जानकारी ली जाती है, उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है कि वो अध्यक्ष पद से क्यों लड़ रहे हैं, किन किन आकांक्षाएं को लेकर के वो चुनावी मैदान में आना चाह रहे हैं। ऐसे ही मेरे सामने के मजबूत दावेदार है जो कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद में है, जिनका नाम है संत कुमार यादव जी, जो कि वर्षों से बिना कोई पद पे रहते हुए निस्वार्थ भावना से त्रिवेणीगंज में जो है निस्वार्थ भावना से सेवा किया है, जनता के बीच जा कर के जैसे भी वो सेवा करने का प्रयास किया है, ऐसे ही वो आए हैं नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के ये चुनावी रणनीति में आ रहे हैं और क्या क्या इनका प्रयास रहेगा त्रिवेणीगंज नगर परिषद के लिए। आइए हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू। सर, कहना चाहेंगे आप जो है बिना कोई पद पे रहते हुए त्रिवेणी नगर परिषद में सेवा दिया है, आखिर आप जो है अध्यक्ष पद आपको क्यों मिलना चाहिए? पद से पावर मिलता है। अब पावर से पब्लिक का ही हम कुछ भला कर सकते हैं। तो सर, कहना चाहेंगे आप जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो अभी मूलभूत समस्याएं यहाँ पे है, क्या क्या देखने को मिल रही है, कितनी समस्या से ग्रसित है त्रिवेणी नगर परिषद? युवाओं का बेरोजगार देखा जा रहा है, यहाँ की राशन कार्ड को देखा जा रहा है, शिक्षा को देखा जा रहा है, बिल्कुल। और जितने भी हैं लोग इंदिरा आवास से की कमी को देखा जा रहा है। सर, देखा जाए तो आप जो है बिना कोई पद पे रहते हुए आपने जो सेवा करने का कार्य किया है, आपने प्रयास भी किया है, लेकिन आपको मौका जनता के द्वारा नहीं मिली है, तो आखिर क्या चूक हो जाती है कि जनता आपको मौका नहीं दे रही है? शायद हम कहीं पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, इसी कारण हम में चूक हो जाती है। बहुत लोग पैसा उड़ाते हैं, चुनाव जीतते हैं, जिससे पब्लिक ही बाद में शोषण होते हैं। नेता ही पब्लिक का बाद में वही नेता पब्लिक का शोषण करता है, फिर वही पब्लिक कहता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए मुझे मजबूरन फिर आना पड़ता है चुनावी दंगल में। बहुत से लोग जो है चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी शख्सियत होते हैं जो कि बिजनेस व्यापार करते हैं। आप भी तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं? ऐसा तो शायद लगता है कि हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ हमेशा रहते हैं तो वही अच्छा हमें लगता है, वही अच्छा लगता है, वही मेरे लिए बिजनेस हो जाता है। देखा जाए तो त्रिवेणी नगर परिषद 4 पंचायतों का बहुत बड़ा एक हब है, मार्केट है, बहुत बड़ा ये मार्केट है। मेन समस्या क्या देखने को मिल रही है? सड़क की, स्वास्थ्य की, या क्या चीज़ की समस्या देखने को मिल रही है? सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, युवाओं की बेरोजगारी की मिल रही है। स्कूल में पठन पाठन का कार्य जो ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वो सब देखने को मिल रहा है। आपके कितने से वार्ड आते हैं? त्रिवेणी के नगर परिषद में अगर सही धरातल पर जाके देखें तो हर वार्ड में कमी ही कमी है, कहीं कोई वार्ड पूर्ण रूपेण नहीं है, चाहे वो जिस पंचायत वार्ड की बात करें आप। आप ये बताइए, आपको जो है पॉलिटिक्स की जो है जानकारी कहाँ से मिली, किनसे सीख मिली आपको? पॉलिटिक्स की जानकारी एक्चुअल में मेरे स्वर्गीय श्री अनुपलाल यादव, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रह चुके हैं, मुझे वहाँ से मिली। जी, सुनने में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जी हाँ, माननीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नवाजा गया था। तो कहीं न कहीं उन्हीं से आप प्रेरित हुए हैं। जी। चलिए, तो आप जो है त्रिवेणीगंज के विकास के लिए क्या आप योजना बना के रखे हैं? सबसे प्रथम बात तो यह है कि पद आने के बाद सबसे मेरा पहला फोकस होगा बेरोजगारों पे, युवाओं पे। हमें ये बताइए, बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो बेरोजगारी के अभाव में बिहार छोड़ के बाहर जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन आप 4 पंचायतों का मालिक बनने जा रहे हैं। आप यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे बेरोजगारी खत्म हो, युवा यहीं पे रोजगार करें?
जहाँ तक जो संभव हो सके उस बेरोजगारी को यहीं ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अगर हमारे पास पद हो तो मैं तमाम जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक मौका मुझे दिया जाए, उसके बाद मुझे देखा जाए। अभी आपके जो है नगर परिषद त्रिवेणीगंज में कितने ऐसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला है? अभी तक तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो जिससे युवाओं को कोई बेरोजगार को रोजगार मिला हो। यहाँ तो सब बेरोजगार ही बेरोजगार है, बाहर पलायन कर रहे हैं। कोई नहीं किया गया। इसमें आप पहल करेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें पहला पहल हम करेंगे। जैसे देखा जाए सरकार का बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको है मतलब मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, अनेकों योजना है, उसमें आपको फंड भी आती है, लोन भी दिया जाता है, लेकिन सही धरातल पे है वो जो जनता तक नहीं पहुंचती है, जिनके अभाव में युवा जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँचने के चक्कर में बाहर भाग जाते हैं और बेरोजगार रहते हैं। उनके लिए आप सही धरातल पर काम कैसे कीजिएगा? मत्स्य पालन हो या बकरी पालन हो, जी जी, सबसे पहली बात है कि जनता को रूबरू कराना जरूरी होता है। जिस जनता को या पब्लिक को इच्छुक हैं वो रूबरू जब तक नहीं होंगे किसी चीज़ से तब तक नेता भी नहीं करवाता है। और दूसरी बात रहा कि मुर्गी पालन हो या बकरी पालन हो या कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, उस चीज़ों को उसके घर घर तक कैसे पहुंचाया जाएगा ये हमारी समस्या है। उनको जाके जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना कि आप आइए, इसमें जुड़िए, समझिए, हम आपको इसके लिए जो कर होगा लोन मुहैया करवाएंगे, जिससे कि मछली पालन कर सके, मखान का उद्योग कर सके, यही सब काम होगा। जैसे कि चुनावी जो है मतलब बहुत करीब आते जा रहा है, अभी आप जाते हैं जनता के बीच तो वहाँ पे क्या उनको आश्वासन देते हैं, क्या कहते हैं जनता के बीच जा करके? मैं तो जनता को एक ही चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मुझे 5 साल का मौका दिया जाए, एक मौका दिया जाए, उसके बाद जो भी समस्या होगी हद तक आपकी समस्या को मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि देखा जाए तो त्रिवेणी नगर परिषद में ऐसे चेहरे भी हैं जो कि बार बार सेवा जो है पद पे रह के कर चुके हैं, है ना, लेकिन आप ऐसे हैं जो बिना पद पे रहते हुए सेवा किए हैं। तो जनता को आप कहते हैं कि मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए? जनता से मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ, उनसे प्यार मांगने जाता हूँ। मैं एक बार तो ज़रूर कहता हूँ कि मुझे एक बार प्यार दिया जाए, आपका सम्मान चाहिए। उसके बाद मेरा देखिए क्या काम होता है। अगर आपके ऊपर खड़ा खोटी नहीं उतरूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है जनता का? बहुत अच्छा प्यार भी मिलता है, लोग घर पे भी मिलने के लिए आते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं मुझे प्यार मिल रहा है तो मेरे घर तक आ रहे हैं, अच्छा लगता है। चलिए अंत में हम आपको कहना चाहेंगे, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, त्रिवेणीगंज नगर परिषद के लिए मौका देती है, तो हमें हाथ पे गिन के 3 कार्य ऐसे बता दीजिए जो कि आप करना चाहेंगे और जो वो कार्य जो कि युवाओं को बल मिलेगा और अनेकों कार्य सफल होगा। 3 मात्र कार्य बता दीजिए हाथ पे गिन के। पहली बात शिक्षा, जी जी, घर जी जी, और बेरोजगारी पर मेरा पहला फोकस होगा। चलिए तो अंत में आप जो है हमारे जो दर्शक है, त्रिवेणीगंज की जो जनता है, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं त्रिवेणीगंज के तमाम जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, एक मौका मुझे दिया जाए। सभी को आपने मौका दे के देखा और मुझे एक मौका दिया जाए, और इससे ज़्यादा मैं त्रिवेणीगंज के तमाम जनता से कोई चीज़ का नहीं कर सकता। चलिए बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे जो कि निस्वार्थ भावना से रह करके बिना कोई पद पे रहते हुए सेवा करने का कार्य किया है, जिनके परिवार में दिग्गज नेता रह चुके हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत रह चुके हैं। उन्हें से ये प्रेरणा लेकर के पॉलिटिक्स में आए हैं और अनुभव प्राप्ति किए हैं। तो जनता को इन्हें समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि अनेकों को आपने देखा, एक बार इन्हें मौका मिलना चाहिए, इनका कहना है। और ये जनता के बीच जाते हैं तो हर किसी की प्रतिक्रिया होती है कि एक बार आपको जरूर देखा जाएगा। और इनके एक बड़ा सपना भी है, जो बेरोजगार युवाओं हैं उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, जो जितने भी होते हैं, इन सब के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने का काम करेगा, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास रहेगा। तो फिलहाल देखना लाजमी होगा आने वाले चुनाव में जनता इसको कहाँ तक समर्थन देती है, यह देखना लाजमी होगा। तो फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट, मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद। एस रॉय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। भारत में बनी दमदार इंजन और माइलेज का बाप टीवीएस मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। टीवीएस 15% का ज्यादा माइलेज, सेल्स सर्विस एवं स्पेयर्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ टीवीएस मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जैसे टीवीएस अपाचे, टीवीएस राइडर, टीवीएस रेडियन, टीवीएस पेप प्लस, टीवीएस एनटॉर्क, टीवीएस स्टार, टीवीएस स्पोर्ट्स, टीवीएस एक्सेल, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट। हमारे यहाँ
टीवीएस की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर मात्र 15% डाउन पेमेंट पर उपलब्ध। फाइनेंस की सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध। आधार कार्ड पासबुक लाएं, गाड़ी किस्त पर ले जाएं। 5 वर्ष की गारंटी के साथ उपलब्ध। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। संपर्क करें मोबाइल नंबर 7488180726 7488180726।